हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक देखो हमने काफ़ी कुछ जान लिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिमिनेंट के नेचर ऑफ रूट्स कैसे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से मैं तुम्हें बताऊंगा ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जानो डिस्क्रिमिनेंट, अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। सिर्फ काम की बातें होंगी ज़्यादा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसे हम डी कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद कर लेना, बहुत सिंपल है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर डी मेरा जो होता है, अगर ये मेरा ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0, सॉरी, अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है तो ग्राफ कैसे बनता है और क्या होता है, ठीक है। सिंपल है। अब जो डी जो हमारा ग्रेटर देन 0 आया तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो दोनों क्या होंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे पास यहाँ पे आएंगे। यानी कि वो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है। दोनों डिफरेंट रूट्स होंगे। अब उनका ग्राफ कैसे बनता है, देखो ग्राफ बता देता हूँ। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन आएगा पेपर में, डिफाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले यही पहले तो केसेस बताने होंगे। फर्स्ट केस जैसे मैं बता रहा हूँ, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड केस होगा, ठीक है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन में, हर एक केस में ग्राफ जरूर बनाना है। अब इसमें देखो ग्राफ कैसा बनता है, इसमें ग्राफ कुछ स्टेप बनता है, ठीक है। दोनों ही रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग, ठीक है। ये इसका ग्राफ बन गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड केस की तरफ। अब सेकंड केस क्या है, जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बराबर हो 0 के, तब हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं रूट्स की वो कैसी होती हैं, वैल्यू ऑफ रूट्स इज इक्वल होती हैं एंड रियल होती हैं, यानी दोनों ही सेम वैल्यूज निकल के आती हैं, ठीक है। इक्वल आएंगी, रियल वैल्यूज आएंगी जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। और उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी। देखो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो बस समझते जाओ। इस तरह से इसका ग्राफ जाता है, एक ही पॉइंट पर टच करके, ठीक है। वहाँ पे 2 पॉइंट में टच हो रहा था, यहाँ पे 1 पे होगा, इस तरह से कुछ जाएगा ये, ठीक है। ये टू इक्वल एंड रियल रूट्स आएंगे किसके लिए, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर होगा। अब देखो यहीं पे मैं साइड में तुम्हें थर्ड केस भी समझा देता हूँ। थर्ड केस में क्या है, जब भी मेरा डी जो है वो होगा लेस देन 0, मतलब 0 से, यानी माइनस वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी जब भी डी की नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आते हैं, यानी कि नो रियल रूट्स। हमारे पास रियल रूट्स नहीं आते, इन्हें हम इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। शायद मैंने क्वेश्चन करवाया था पिछले लेक्चर्स में, उसमें हमने इमेजिनरी रूट्स निकाले थे, ठीक है। क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या था, हमारा नेगेटिव आया था। देखना उस क्वेश्चन को, ठीक है। उसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो इसका क्वेश्चंस भी मैं तुम्हें करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ग्राफ्स कैसे बनेगा, अब देखो वहां पे पहले केस में क्या था, 2 टच हो रहा था क्योंकि 2 रियल रूट्स आ रहे थे और डिस्टिंक्ट आ रहे थे। यहाँ पे इक्वल आ रहे थे और रियल आ रहे थे, यहाँ पे कोई रूट नहीं आ रहा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा कुछ, ठीक है। किसी भी लाइन से टच नहीं होगा ये एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवा देता हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है बस। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और नेचर ऑफ रूट्स बताना है, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला जरूर लिखना है। बी स्क्वायर क्या होगा, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a और c। सॉल्व करो क्या आएगा, 16 माइनस 20। अब देखो क्या आया, डिस्क्रिमिनेंट माइनस 4 आया। अब नेगेटिव वैल्यू आई, यानी डी इज लेस देन 0, ठीक है। डी हमारे पास लेस देन 0 आया तो इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट्स बनेंगे या फिर नो रियल रूट्स,
दोनों में से कोई भी लाइन लिख देना, दोनों ही सही है। ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 2x² - 5x + 3 = 0। इसमें निकालो डिस्क्रिमिनेंट b²। इसके बाद जल्दी करेंगे, जल्दी, ठीक है। b² - 4ac। अब b² क्या होता है हमारे पास, 25 आएगा, -4ac 2 3 6 24। अब यहाँ देखो 1 आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास आएंगे 2 रियल रूट्स आएंगे एंड डिस्टिंक्ट यानी अलग आएंगे रूट्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन रहेगा 9x² - 5x + 3 = 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट b² का मतलब 25 - 4, 4 9 36, 36 × 3। अब तुम देखो यहाँ वैल्यू बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है। d = कितना आ रहा है, माइनस में आएगा, कितना आएगा 383, माइनस का 83 निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या है, d जो है हमारे पास लेस देन है फिर से, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। लिख लेना लाइन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है सर, 9x² - 6x + 1 = 0। इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालो b² - 4ac। d = b² मतलब 6 6 36 -4 × a × c। अब देखो कि यहाँ पे 36 - 36 आया, तो d की वैल्यू 0 आ गई। अब d का वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, और मैंने तुम्हें सारे टाइप्स क्वेश्चंस करवा दिए। मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन है 0 से तो क्या होगा, इक्वल है 0 के तो क्या होगा, और लेस देन है 0 के तो क्या होगा। हमेशा याद रखना, नेगेटिव में डिस्क्रिमिनेंट कभी भी आ रहा है तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, और इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें होमवर्क नहीं, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूँ, बस कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं दे रहा, 4 ही क्वेश्चन है, कर लेना। करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो दिखाया तो तुम देख के भी कर दोगे, सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर बताना। x² + 4x + 4 = 0, 5x² - 6x + 2 = 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, हाँ मैं तुम्हें बता दूं, इस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग 2026 में मैंने सारा सब कुछ पढ़ा दिया है। अब बस वो क्या चीज़ बची है, लास्ट बची है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आएंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, जिसमें PYQs पढ़ेंगे और एक रिवीजन सीरीज भी आएगी इस चैप्टर की। ठीक है, जिसमें पूरा चैप्टर में रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।